चलिए आज सीखते हैं माइक्रोपाइपेट का यूज़ करना। माइक्रोपाइपेट एक ऐसी चीज़ है जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती है। तो अगर आपको ये ठीक तरह से यूज़ करना नहीं आएगा तो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं आप उसमें गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि एक माइक्रोपाइपेट के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है प्लंजर। प्लंजर प्रेस करके ही आप लिक्विड उठा सकते हैं या सक कर सकते हैं। तो इसके 2 स्टॉप्स होते हैं। जब आप पहले प्रेस करते हैं पहली दफ़ा तो एक जगह आके आपका प्लंजर रुक जाएगा। फिर आपने थोड़ा-सा और ज़ोर लगा के प्रेस करना है तो डबल स्टॉप होगा, नीचे जाके फिर रुकेगा। तो पह तो पहले स्टॉप पे आप सक करते हैं और दूसरे स्टॉप पे आप रिलीज़ करते हैं कि आपकी जो टिप है उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी आपका जो मटेरियल है, रिएजेंट है या जो भी आप पिक कर रहे हैं, वो उसके अंदर बाकी ना रहे, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद बारी आती है टिप इजेक्टर बटन की कि आपने जो नीचे टिप लगाई हुई है, उसको अब आपने सॉल्यूशन ट्रांसफ़र तो कर लिया, लेकिन अब उसको रिलीज़ कराना है या उसको डिस्कार्ड करना है, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, तो आपकी जो टिप है, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। फिर आता है फ्रिक्शन रिंग। फ्रिक्शन रिंग बेसिकली आपकी कैलिब्रेशन या आपने जितना वॉल्यूम उठाना है इस पाइपेट से उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो जितनी भी इसकी अमाउंट है, जितनी भी इसकी लिमिट है, फॉर एग्जांपल एक 20 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है 20 है, 20 से आपने एक्सीड नहीं करना। और नीचे वाला वॉल्यूम भी आप देख लेंगे, मे बी वो 2 माइक्रोलीटर हो या 0.2 माइक्रोलीटर हो, तो उस नीचे वाली लिमिट से भी आपने क्रॉस नहीं करना। और फिर बारी आ जाती है बॉडी की। बॉडी के अंदर ही वो मशीनरी है जो काउंट कर रही है या कैलकुलेट कर रही है जितना भी वॉल्यूम आपने इसके ऊपर सेट किया है, वो वहाँ पे डिस्प्ले भी करेगी और सेम आपकी पाइपेट उतना ही वॉल्यूम उठाएगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके कनेक्टिंग नेट्स कि जब भी आपने कभी पाइपेट को कैलिब्रेट करना है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसकी जितनी भी अंदर मशीनरी है वो निकाल के आप इसको इजीली कैलिब्रेट करके दोबारा फिट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है टिप इजेक्टर की, जो कनेक्टेड है ऊपर वाले बटन से कि आपने अपनी टिप को रिलीज करना है या डिस्कार्ड करना है। टिप होल्डर की बारी आती है जो कि कनेक्ट कर रहा है इन दोनों बटन को और डिस्कार्डर को। उसके बाद टिप कौन है जो कि फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और फिर आ जाती है लास्ट पे आपकी पाइपेट की टिप जिसके अंदर आपका लिक्विड उठाया जाना है या फिर रिलीज किया जाना है। तो इस पाइपेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लंजर है जिसकी मदद से सक्शन होनी है और साथ ये बटन जो है ये इजेक्शन के लिए। आपने टिप जब रिमूव करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी फ्रिक्शन रिंग जिसको आप रोटेट करके यहाँ पे रीडिंग चेंज होगी आपकी और अपनी डिज़ायर्ड लिमिट पे सेट कर सकते हैं जितना भी लिक्विड आपने उठाना है। तो आप इसको आगे या पीछे रोटेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होने लग जाएंगी। और ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी आपकी मैक्सिमम लिमिट है आपने उसके आगे या पीछे नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल 20 माइक्रोलीटर की ये पाइपेट है तो आपने 20 माइक्रोलीटर से ऊपर नहीं जाना और नीचे वाला आपने देख लेना है 2 माइक्रोलीटर है तो उससे नीचे आपने फिर नहीं जाना। यहाँ पे हमारे पास कुछ टिप बॉक्स हैं। टिप बॉक्स इस तरह से दिखते हैं। यूजुअली ये स्टीरलाइज होते हैं और इनके ऊपर ऑटोक्लेव टेप लगी होती है और ये सील्ड होते हैं, बट इस केस में ये ओपन है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ समझने के लिए एक टिप यूज़ करने लगे हैं। जो डबल क्लिक की हमने बात की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सिंगल प्रेस कर रहे हैं तो ये एक जगह रुकेगी, फिर डबल प्रेस करते हैं, यहाँ से नीचे अगर जोर लगाएं ये डबल प्रेस, तो फिर आपका जो लिक्विड है वो रिलीज हो जाएगा। तो जब आपने पिक करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है। तो लैब के अंदर हम डिफरेंट वॉल्यूम्स की पाइपेट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली पिक्चर में देखें तो उसके ऊपर रेंज मेंशन है 0.5 टू 10 माइक्रोलीटर और ये पाइपेट का अपर व्यू भी दिखाया गया है। इसके ऊपर भी आप देखें P10 लिखा हुआ है कि इस पाइपेट के थ्रू आप 10 माइक्रोलीटर से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ले सकते। और नीचे से बात करें तो 0.5 माइक्रोलीटर से कम वॉल्यूम आप नहीं ले सकते। सेम बाकी पिक्चर्स में भी हमारे पास ये 20 माइक्रोलीटर की है, उसके बाद 200 माइक्रोलीटर की है और ये 1000 माइक्रोलीटर की है। तो चलिए अब एक 20 माइक्रोलीटर पाइपेट से हम यहाँ से लिक्विड पिक करके आपको दिखाते हैं। तो आपने बड़ी एहतियात से एक वर्टिकल एंगल पे इसको रखना है और अपनी जो आपकी ट्यूब है जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है। बिल्कुल वर्टिकल नहीं रखना, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, एक एंगल बनाएगा।
और आपने 1 बटन प्रेस करना है, तो आपकी ये जितना भी आपने वॉल्यूम सेट किया है उतना आपका वॉल्यूम इस टिप के अंदर आ जाएगा। अब आपने इसको रिलीज़ करना है, तो हमने अब बात की थी कि डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करने से कोई भी उसका लिक्विड का थोड़ा-सा पार्ट भी हमारी टिप के अंदर नहीं बचेगा। जितना भी हमने वॉल्यूम उठाया हुआ है, वो सारा हमारे डिस्कार्ड हो जाएगा या हमारी जो न्यू ट्यूब है, उसके अंदर हम इसको पोर कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिंगल प्रेस करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आपका पूरा सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाए, लेकिन डबल क्लिक करने से आप श्योर होंगे कि जितना भी आपने उठाया था, वो आपका रिलीज़ हो चुका है। अब हमारी टिप क्लियर है तो हमने डिस्कार्ड करना है। हमारे पास लैब में यूजुअली डिस्कार्ड बिन्स होते हैं या हमने वो खुद से बनाए होते हैं या बीकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीकर ले लेंगे और हम ऊपर से ये जो दूसरा बटन मैंने आपको बताया इसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो टिप है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने वॉल्यूम एडजस्ट कैसे करना है। तो हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम्स की पाइप कॉमनली जो यूज़ होती हैं लैब में वो 20 माइक्रोलीटर, 200 और 1000 माइक्रोलीटर हैं, वो पाइपेट यूज़ होती हैं। तो अगर आपने 800 माइक्रोलीटर ट्रांसफ़र करना है तो आप 1 ml यूज़ करेंगे, आपने 30 माइक्रोलीटर ट्रांसफ़र करना है तो 200 ml यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पाइपेट आ गई है 200 माइक्रोलीटर वाली और इससे हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम उठाना है हमने। पहले रीडिंग देखना आनी चाहिए, जैसे ये 1000 वाली जो पाइपेट है हमारे पास, यहाँ पे ये 650 माइक्रोलीटर आ रहा है। 200 वाली में 85 माइक्रोलीटर आ रहा है, बट ये जो 20 माइक्रोलीटर वाली है, इसमें लास्ट वाला जो डिजिट है ये डेसिमल है और ये पॉइंट्स में कंसिडर होगा। तो इस केस में हमारे पास 12.5 यूनिट की रीडिंग आ रही है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, जैसे कि ये 20 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट है तो आपने 20 से ऊपर हरगिज़ नहीं जाना, वरना इसकी जो कैलिब्रेशन है वो ख़राब हो सकती है। और आपने अपनी पाइपेट को डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं करना, कंटेमिनेट हो जाएगी, फिर आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सारे ख़राब होंगे। जब भी आपने पिक करना है, आपने सिंगल प्रेस करना है, फर्स्ट स्टॉप पे रुक जाना है और जब रिलीज़ करना है सेकंड स्टॉप यूज़ करना है और क्लियर आपकी जो पाइपेट टिप है, अब उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट किया, सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे आप जब डिस्पेंस कर रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो ये थी वीडियो हमारी पाइपेटिंग के बारे में। अगर आपको मज़ीद इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ या फिर उसके लिए एक अलग से नई वीडियो बनाई जा सके। तो मिलते हैं आपसे एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।